हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विमान एसकेसी। तो बेसिकली यार आपका स्वागत है मोशन इन स्ट्रेट लाइन के लेक्चर नंबर 3 पर। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, बहुत मजा आएगा। ठीक है। अच्छा यार, एक बात बताओ, मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में याद है आपको एक सवाल कराया था पोजीशन वर्सेस टाइम का, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम जिसको बोलते हैं, और डिस्टेंस वर्सेस टाइम वगैरह के ग्राफ के ऊपर। मैंने कहा हाँ सर। तो यार इस पे जब मैंने आपको सवाल कराया था, तो मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूँ, क्या ऐसा पॉसिबल है कि पोजीशन वर्सेस टाइम का ग्राफ कुछ इस शेप का हो, या फिर ऐसा ग्राफ हो, ठीक है, टी टाइप का। क्या ऐसा ग्राफ पॉसिबल है? तो आप एक बार सोचो, क्या ये ग्राफ पोजीशन वर्सेस टाइम का हो सकता है या नहीं हो सकता? तो आंसर है, काफी बच्चे बोलेंगे हाँ सर, पोजीशन तो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट सर नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, तो मेरे हिसाब से ग्राफ पॉसिबल है। लेकिन एक्चुअल में ये ग्राफ पॉसिबल है ही नहीं। नहीं, ये ग्राफ पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? देखो, बहुत सिंपल सा, ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड ना करते हुए मैं आपको रीजन दे देता हूँ। यार एक बात बता, सेम टाइम पर मान लेते हैं कोई टाइम है ये वाला जिस पे मैंने ये लाइन खींची है। तो इस टाइम पर पार्टिकल की तीन तीन पोजीशन है। मैंने कहा कहाँ पे? यहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे। तो यार एक बात बता, किसी एक टाइम पर क्या आप तीन अलग अलग पोजीशन पे हो सकते हो क्या? आंसर है नहीं। सर मैं किसी एक टाइम पर किसी एक लोकेशन पे हो सकता हूँ, किसी एक पोजीशन पे हो सकता हूँ। लेट मी जूम इन। ठीक है, 2 मिनट रुक जाओ यार। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि सर मैं किसी एक टाइम पर किसी एक लोकेशन पे हो सकता हूँ, मैं एक टाइम पर तीन तीन लोकेशन पे नहीं हो सकता। तो ये ग्राफ पॉसिबल नहीं है। सिमिलरली ये टी वाला भी है कि इस पर्टिकुलर टाइम पर, इस पर्टिकुलर टाइम पर इस पार्टिकल की इनफाइनाइट पोजीशन है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। तो किसी एक टाइम पर आप एक जगह हो सकते हो ना, एक टाइम पर आप अनगिनत जगह थोड़ी ना हो सकते हो। जैसे जैसे इस टाइम पे आप अपने रूम में हो सकते हो, या फिर आप अपनी लाइब्रेरी में अगर हो तो वहां हो सकते हो जहां पे आप लेक्चर देख रहे हो। ठीक है, इस टाइम पर क्या आप पार्क में हो सकते हो, खेल रहे हो, फुटबॉल खेल रहे हो? नहीं हो सकते ना। एक टाइम पर एक जगह हो सकते हैं ना। तो इसीलिए ये वाला ग्राफ पॉसिबल नहीं है। तो कभी भी कंफ्यूज मत होना। अच्छा, चलो एक बार इसको नोट कर लो, और फिर मैंने जो आपको लास्ट में जाते जाते सवाल किया था उसी के ऊपर दो तीन सवाल और करते हैं, और आज का हमारा टारगेट है डिफरेंशिएशन पढ़ना। ठीक है, पहले इसको नोट कर लो यार। तो यार मैं आपसे आज एक बात शेयर करना चाह रहा हूँ, मैं आपको ये चीज बतानी चाहता हूँ कि यार हम लोग पढ़ रहे हैं ना मोशन इन स्ट्रेट लाइन। मैंने कहा तो यार मोशन इन स्ट्रेट लाइन जो चैप्टर है, लेट मी 2 मिनट यार। हम्म, तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन जो चैप्टर है मेरे भाई, मैंने कहा हाँ, ये वन डायमेंशनल मोशन को कंटेन करता है, कवर करता है। मतलब मोशन इन स्ट्रेट लाइन में आप एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हो, आप अलग अलग डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहे, आप सीधे मूव कर रहे हो। यानी कि ये 1D मोशन होता है, ये 2D या 3D मोशन नहीं होता है। ठीक है। तो यार मैंने आपको सिखाया था, क्या सिखाया था कि हमने पढ़ा था एवरेज वेलोसिटी। क्या पढ़ा था? एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी क्या था? टोटल डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टोटल टाइम। लेकिन हम और अच्छी डेफिनेशन पे जाएंगे, जिसको हमने बोला था चेंज इन पोजीशन वेक्टर बटे टोटल टाइम। मान लो चेंज इन पोजीशन वेक्टर को डेल्टा आर बोल रहा हूँ, तो डेल्टा आर बटे टोटल टाइम यानी कि डेल्टा टी। तो ये होता था हमारा एवरेज वेलोसिटी। मैंने कहा इसको अगर और अच्छे से लिख दे तो आप लिख सकते हो आर फाइनल माइनस आर इनिशियल बटे फाइनल टाइम T2 माइनस T1। सर ये डेल्टा आर क्या था? मेरे भाई डेल्टा आर था यहाँ पे पोजीशन वेक्टर। मैंने कहा ठीक है सर, डेल्टा आर हमारा पोजीशन वेक्टर था। तो जो पोजीशन वेक्टर था, थोड़ा सा इसको, हाँ, तो जो पोजीशन वेक्टर था डेल्टा आर को अगर मैं खोल के लिखूं तो इसको आर फाइनल माइनस आर इनिशियल भी लिख सकता हूँ। मतलब कि मुझे किसी फाइनल पॉइंट के पोजीशन वेक्टर पता है, इनिशियल पॉइंट के पोजीशन वेक्टर पता है, मतलब फाइनल पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता है, इनिशियल पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता है। आई कैप को आई कैप वाले से, जे कैप को जे कैप, और के कैप को के कैप वाले से माइनस करके मैं पोजीशन वेक्टर निकालता था। मैंने कहा हाँ सर, ये तो हमें पता है यार। लेकिन हम बात कर रहे हैं वन डायमेंशनल मोशन की, 1D मोशन की। मैंने कहा तो सर आप कहना क्या चाह रहे हो? मैंने कहा अगर मैं बोल दूं कि इफ पार्टिकल, अगर हमारा जो प्यारा सा पार्टिकल है मूव मूव कर रहा है इन इन एक्स डायरेक्शन ओनली। मान लो कि हमारा पार्टिकल जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मतलब एक्स एक्सिस पे सीधे सीधे मूव कर रहा है। वो वाई पे मूव कर रहा है? नहीं। वो जेड पे मूव कर रहा है? नहीं। वो सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस पे मूव कर रहा है। तो अगर हमारा पार्टिकल सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस पे मूव करेगा तो हम बोलेंगे ऐसे ही एवरेज वेलोसिटी को कि सर जो हमारी एवरेज वेलोसिटी होगी ना, मैंने कहा वो हो जाएगी डेल्टा एक्स अपॉन में डेल्टा टी। यानी कि डेल्टा एक्स क्या है सर? पोजीशन वेक्टर एक्स एक्सिस पे। तो इसको अगर मैं और अच्छी तरीके से लिखूं, क्या बोल रहा हूं मैं, अगर मैं इसको और अच्छी तरीके से लिखूं तो आप इसको लिखोगे एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल बटे T2 माइनस T1। तो ये हो जाएगा सर हमारा एवरेज वेलोसिटी। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट बात है। मैंने कहा क्या?
कि सर अगर कोई पार्टिकल एक्स एक्सिस पे डिंग 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 ऐसे मूव कर रहा है, तो उसका जो पोजीशन वेक्टर है, चेंज इन पोजीशन वेक्टर, वो होगा डेल्टा एक्स, जिसको आप लिखोगे एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल बटे डेल्टा टी, यानी कि चेंज इन टाइम, मतलब जो भी आपको टाइम सवाल में जो भी इंटरवल दे रखा है वो। मैंने कहा ठीक है, तो एक बार आप इस चीज को नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अब हम बात करेंगे कि पार्टिकल एक्स एक्सिस पे मूव कर रहा है, क्योंकि हम वन डायमेंशनल मोशन की बात करें, तो जिसमें पार्टिकल एक्स एक्सिस पे मूव करेगा, ठीक है। वैसे तो वाई और जेड पे भी मूव कर सकता है, लेकिन अगर वाई पे मूव कर रहा है तो जेड और एक्स पे मूव नहीं करेगा, अगर जेड पे मूव कर रहा है तो एक्स और वाई पे मूव नहीं करेगा। तो हम सिंप्लिसिटी के लिए मान लेते हैं कि पार्टिकल हमारा सिर्फ और सिर्फ एक ही एक्सिस पे मूव कर रहा है, दैट इज एक्स एक्सिस, ठीक है, दैट इज एक्स एक्सिस। इसको नोट करो, फिर आगे सवाल करते हैं हम लोग। तो यार हमने ये वाला सवाल, इस प्रकार का एक सवाल हमने लास्ट लेक्चर में जाते जाते किया था। आज हमें इस टाइप के बहुत सारे सवाल करने हैं। सबसे पहले मैं इस वाले सवाल को देखता हूँ। जैसे हमें एक ग्राफ दे रखा है एक्स और टी का, ठीक है, एक्स और टाइम का। तो है क्या ये कुछ पोजीशन वर्सेस टाइम का ग्राफ है? मैंने कहा हाँ। वो बोल रहा है टी बराबर 0 से टी बराबर 5 में एवरेज वेलोसिटी बताओ। तो आपने अभी सिखाया, अगर एक्स एक्सिस पे मूव करा है, क्योंकि एक्स है यहाँ पे, तो यानी कि एवरेज वेलोसिटी होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन बटे डेल्टा टी। मैंने कहा हाँ सर। तो अब आप क्या बोलोगे? सर 0 से 5 तक एवरेज वेलोसिटी बतानी है, तो t बराबर 5 पे। अब देखो इसे करने का तरीका समझना। आप सबसे पहले क्या करो, t बराबर 5 पे x फाइनल निकाल लो। क्यों? क्योंकि ये फाइनल टाइम है ना, 0 से लेकर 5 सेकंड तक बात करो ना, तो t बराबर 5 फाइनल पोजीशन, t बराबर 5 पे जो उसकी पोजीशन होगी वो फाइनल होगी, और t बराबर 0 पे उसकी इनिशियल पोजीशन होगी। तो t बराबर 5 पे x फाइनल कितना आएगा? तो अगर आप इस ग्राफ को देखोगे तो सर मुझे समझ आ रहा है कि t बराबर 5 पे x की वैल्यू है -6। अच्छा, ओके, मतलब ग्राफ आपको रीड करना है, बेसिक सा सिंपल नॉलेज होनी चाहिए। अच्छा, मैंने कहा चलो ये तो हो गया, और शुरुआत था t बराबर 0। तो t बराबर 0 पे आपकी पोजीशन क्या है, x बराबर क्या है? तो हम सर t बराबर 0 पे हमारा जो ग्राफ है ना, वो 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा है, वो 20 से स्टार्ट हो रहा है। इसका मतलब आपका x बराबर 20 है। इसका मतलब आपको x फाइनल पता लग गया -6, x इनिशियल पता लग गया 20। एक बार दोबारा समझ लो, मैंने क्या बोला? एक्स फाइनल कैसे निकाला आपने? 0 से 5 तक आपको एवरेज वेलोसिटी निकालनी थी, तो 5 सेकंड फाइनल टाइम था। तो यहाँ पे आपकी पोजीशन फाइनल होगी, यहाँ पे आपकी पोजीशन इनिशियल होगी। तो एक्स मतलब टी बराबर 5 सेकंड पे आपने देखा कि सर टाइम एक्स एक्सिस पे था, टाइम बराबर 5 सेकंड पे पोजीशन -6 दिख रही है। मैंने कहा हाँ, तो यहाँ पे एक्स फाइनल आ गया -6। और टी बराबर 0 पे आपकी पोजीशन 20 दिख रही है, तो मतलब एक्स इनिशियल आ गया 20। बहुत शानदार, बहुत इजी, सुपर इजी। तो एक्स फाइनल कितना आ गया? -6। मैंने कहा ठीक है, माइनस एक्स इनिशियल कितना आ गया? एक्स इनिशियल आ गया सर 20। मैंने कहा बहुत शानदार, बट हमारे पास चेंज इन टाइम क्या होगा? 0 से 5 सेकंड तक की बात हो रही है, यानी कि 5 -0 फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। तो ये आ जाएगा हमारे पास -26 अपॉन में 5। ये क्या है मेरे भाई? ये आ गया हमारा एवरेज वेलोसिटी। इसको नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो यार अब जरूरी थोड़ी ना है ना कि वो यही पूछे। मैंने कहा तो मतलब सर इस चीज को नोट कर लिया आपने? इस चीज को मैं मिटा रहा हूँ, इस चीज को नोट कर लो, अगर नहीं किया तो पहले क्लियर करो। क्या? सर वो ये भी तो बोल सकता है। मैंने कहा क्या? इस बार बोल दे कि सपोज वो 0 से लेकर 10 सेकंड तक आपसे पूछ ले, बताओ कहानी क्या चल रही है। मैंने कहा 0 से 10 तक, हाँ यार पूछ तो सकता है, पूछने में तो खैर कोई ऐसी आपत्ति नहीं है। देखो 0 से 10 तक भी निकाल लेते हैं। तो हमें अच्छा एक बात पता है ना, एवरेज वेलोसिटी निकालने का ये सिंबल होता है। वेलोसिटी के आगे दो ऐसे मुंह खोल दो, ये होता है एवरेज निकालना किसी भी चीज का। तो एवरेज वेलोसिटी, अरे यार ये एक तरीका है, ठीक है। ये क्या है इसको मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा, पर अभी के लिए इतना भी समझो, किसी भी चीज की एवरेज वैल्यू निकालनी है। सपोज मुझे 10 की एवरेज वैल्यू निकालनी है, ठीक है, मतलब ऐसे ही कुछ भी बकवास चीज, बस समझने के लिए कि अगर 10 की एवरेज वैल्यू निकालनी है तो ऐसे मुंह खोल दो दो साइड। तो ये सिंबल होता है एवरेज वैल्यू निकालने का। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? एवरेज वेलोसिटी तो सर अभी आपने बताई, एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल बटे T2 माइनस का T1। मैंने कहा ठीक है। तो सर t बराबर 0 से 10 तक एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, तो t बराबर 10 पे आपकी x निकाल लो, जो कि x फाइनल होगी, और t बराबर 0 पे आप अपना x निकाल लो, जो x इनिशियल होगी। t बराबर 0 पे तो x 20 है, जो कि अभी मैं निकाल ही चुका हूँ। t बराबर 10 पे देखते हैं। तो सर t बराबर 10 पे गौर से देखना, t बराबर 10 पे मुझे x की वैल्यू दिख रही है 10। तो यानी कि t बराबर 10 पे फाइनल पोजीशन है 10। तो जो x फाइनल है वो है 10, x इनिशियल है 20 बटे 10 माइनस 0। तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारे पास -10/10, दैट इज -1, -1। तो एक बार इसको देखिए। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा आगे। अब जैसे देखो, इस एक बार इसको नोट करो पहले।
उम्मीद है नोट किया होगा आपने। तो अब बात करते हैं थोड़ा सा आगे। क्या, अगर मैं देखो यार, मैं ना इधर भी लिख सकता हूँ, लेकिन ऐसे मुझे थोड़ा कंफर्टेबल लगता है कि इतने एरिया में समझा रहा हूँ, आपसे कम्युनिकेट अच्छे से कर पा रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं थोड़ा सा आगे। यार वो एक चीज और पूछ सकते हैं, एवरेज स्पीड बताओ। तो मैंने आपको कल जाते जाते एक बात बताई थी। चलो पहले मैं थर्ड वाला पार्ट लिख लेता हूँ। ठीक है। क्या, मान लो टी बराबर 0 से लेकर सर 5 तक आप मुझे एवरेज स्पीड बताओ। ठीक है। तो एवरेज स्पीड बता दो मुझे, तो ये भी आप निकाल लोगे। मैंने आपको एक बात सिखाई थी, मैंने कहा क्या सिखाई थी? मैंने बोला था जब भी हमें एवरेज स्पीड कैलकुलेट करना हो तो वो होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। तो याद रखना, एवरेज स्पीड को कैलकुलेट करने के लिए आपको रास्ता मालूम होना चाहिए। अगर आपको रास्ता मालूम नहीं है तो आप एवरेज स्पीड नहीं निकाल सकते। मतलब एवरेज स्पीड सिर्फ तभी निकाली जा सकती है जब आपको रास्ता मालूम हो। तो आप रास्ता इस ग्राफ से ड्रॉ करो। मैंने कहा कैसे? यार वही तो मैंने आपको लास्ट वाले सवाल में सिखाया था, कल वाले। वीडियो गौर से देखना, तब आपको समझ आएगा। नहीं समझ आया था, थोड़ा कम समझ आया था, तो अब समझ आ जाएगा। 2-3 एग्जांपल ऐसे हम लगातार करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, मैं गारंटी ले रहा हूँ। क्योंकि यार मैं समझाता ही इतना बढ़िया हूँ कि आपको समझ आ ही जाएगा। टी बराबर 0 से 5 तक एवरेज स्पीड बतानी है। मैंने कहा एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। तो सर आपने सिखाया था इसके लिए डिस्टेंस कैलकुलेट करो। तो मैंने कहा समझ, हमें 0 से 5 सेकंड तक का डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो अगर मैं बात करूं कैसे, तो मैंने कहा रास्ता ड्रॉ करो। मैंने कहा रास्ता मैं यहां ड्रॉ कर लेता हूं। सपोज क्या, कि सर टी बराबर 0 पे एक्स बराबर 20 है। टी बराबर, ठीक है ऐसे समझ, टी बराबर 0 पे एक्स की वैल्यू कितनी है मेरे भाई? एक्स की वैल्यू है 20। तो ये हमारी पोजीशन है। ये जो पोजीशन है ना, पॉइंट, ये है टी बराबर 0 पे एक्स बराबर 20। फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ सर, मैंने कहा क्या, कि 5 सेकंड बाद आपकी पोजीशन हो गई -6 पे। अच्छा, देखो सबसे पहले 20 है। हम्म, इसको ना मुझे थोड़ा यहाँ ड्रॉ करनी चाहिए। जैसे देखिए, हमें पता है यहाँ पे आपकी शुरुआत वाली पोजीशन थी। हम्म, अभी लग जाए यार, क्या दिक्कत क्या आ रहा है? हाँ, टी बराबर 0 की अगर मैं बात करूं, एक्स बराबर में 20 पे था शुरुआत में। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद देखो, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है मेरी पोजीशन कम होती जा रही है। कम, अरे ये तो दिख रहा है ना यार, अंधे थोड़ी ना हो। जैसे जैसे देखो, जैसे जैसे आप आगे की ओर मूव कर रहे हो, जैसे जैसे टाइम आपका बढ़ रहा है, आपका ग्राफ नीचे आ रहा है। मतलब कि आप पीछे आ रहे हो। मतलब 20, 19, 18, 17, 16, है ना? किसी ना किसी टाइम पर आप एक्स बराबर 0 पे भी आए होगे, है ना? किसी ना किसी टाइम पर एक्स बराबर 0 पे भी आए होगे। मैंने कहा हाँ। उसके बाद सर 5 सेकंड पे आपकी पोजीशन है -6। इसका मतलब कि ये कहानी है कि सर टी बराबर 5 सेकंड पे एक्स बराबर -6 पे आ गए, है ना? 0 से भी पीछे चली गए, दैट इज एक्स बराबर -6। एक बार ये चीज आप चेक कर लीजिए। तो जैसे ही आपने ये चीज कर ली, तो अब तो आप एवरेज स्पीड बता लोगे। एवरेज स्पीड क्या होगा? टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस क्या है? देख यार, पहले आप 20 पे थे, फिर 20 से आप 0 पे गए, तो मतलब आप 20 चले, प्लस, अब 0 से आप पीछे की ओर 6 कदम चले, यानी कि -6 पे चले, तो पीछे 6 ऐड हो जाएगा। बटे टोटल टाइम कितना लगा? सर 0 से 5 यानी कि 5 सेकंड। 5 माइनस 0 कर ले, तो ये आ जाएगा हमारे पास 26/5। तो उम्मीद है ये वाला सवाल आपको क्लियर हो गया होगा। सिंपल सवाल है, देखो मुश्किल सवाल नहीं बोल सकते। लेकिन यार एक चीज है यहाँ पे, अगर मैं आपसे बोल देता कि चलो आपने ये जो रास्ता ड्रॉ किया है, ये आपने रास्ता ड्रॉ किया कि आप एक्स बराबर 20 पे थे, फिर आप एक्स बराबर -6 पे आए, जिसमें 5 सेकंड लग गया। मैंने कहा अगर मैं बोलूँ एक्स बराबर 10 तक का रास्ता ड्रॉ करो, तो वो आपको आना चाहिए। ठीक है, वो आपको आना चाहिए। जैसे जैसे वो आपको कैसे आएगा? वो आपको कैसे आएगा? वो आप इस प्रकार से ड्रॉ करो। मैंने कहा कैसे? जैसे देखो, आई गेस पहले आप इतना नोट कर लो। ठीक है, चलो अब मैं बताता हूँ कैसे होगा। जैसे हमें पता है शुरुआत में मैं टी बराबर 0 पे एक्स बराबर 20 पे था, फिर जैसे जैसे टाइम बढ़ा मेरी पोजीशन वेक्टर कम होता गया। ठीक है, 5 सेकंड पे, ठीक है, मैं एक्स बराबर -6 पे आया। अब समझना, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जैसे जैसे टाइम बढ़ा तो ये कर्व ऊपर जा रहा है, ये कर्व ऊपर जा रहा है ना? ये चीज आपको दिख रही होगी। ठीक है, फिर जैसे जैसे टाइम बढ़ा 5 से 10 सेकंड, तो ये कर्व ऊपर जाने लगा। इसका मतलब मैं अब आगे आ रहा हूं। मैंने कहा हाँ,
तो हमें पता है 10 सेकंड में हम x बराबर 10 पे आ गए। अच्छा, मतलब कुछ ऐसी कहानी है कि आप t बराबर 10 सेकंड में x बराबर 10 पे आ गए। तो ये होगा इसका प्रॉपर ग्राफ, मतलब सॉरी, ये होगा इसका प्रॉपर रास्ता। ठीक है, एक बार आप इसको देख लो। मेरे हिसाब से ये चीज मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ, हो सकता है ऊपर नीचे हो गया क्योंकि मेरा मार्कर भी बीच बीच में मर जा रहा था। ठीक है, एक बार दोबारा देख, क्योंकि ये सवाल करना हमारे लिए जरूरी नहीं है। हमारे लिए सवाल करना इज नॉट इम्पोर्टेंट। हमारे लिए है कि यार ऐसे सवालों को कैसे क्रैक किया जाए, क्योंकि पेपर में ये सवाल थोड़ी ना आएगा, ऐसा मिलता जुलता कोई सवाल आएगा, है ना। तो एक बार दोबारा देखो, टी बराबर 0 पे पार्टिकल हमारा एक्स बराबर 20 पे है। कुछ ऐसे समझो कि टी बराबर 0 पे एक्स बराबर कितना है मेरे भाई, 20। जैसे जैसे सर टाइम बढ़ रहा है, टाइम बढ़ रहा है, टाइम बढ़ रहा है, तो एक्स ये ग्राफ नीचे आ रहा है, मतलब आप बेसिकली क्या है, एक्स बराबर 20 से एक्स बराबर 0 की ओर बढ़ रहे हो, मतलब नीचे आ रहे हो आप। तो हमें पता है सर 5 सेकंड पे एक्स बराबर -6 पे पहुंच गया। तो कुछ ऐसे समझो कि मान लो सर ये हो गया टी बराबर 5 सेकंड, तो 5 सेकंड पे आपकी पोजीशन है एक्स बराबर -6। ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे मान लो एक्स बराबर 0 भी होगा, मान क्या लो होगा ही, है ना। ये एक्स बराबर 20 है, फिर आप 5 सेकंड पे एक्स बराबर -6 पे आए तो कहीं ना कहीं एक्स बराबर 0 भी होगा। मैंने कहा सर ये तो नॉर्मल सी बात है। उसके बाद 5 सेकंड के बाद जब आप आगे जा रहे थे तो आपने देखा ये ग्राफ जो है ये ऊपर की ओर जा रहा है। इसका मतलब कि अब अब एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू बढ़ रही है। ग्राफ ऊपर की ओर जाने का मतलब एक्स कोऑर्डिनेट बढ़ रहा है ना। वो चीज तो आपको समझ भी आ रही होगी कि वाई एक्सिस में है, तो जैसे जैसे ऊपर जाओगे तो आप ओरिजिन से आगे बढ़ रहे हो। मैंने कहा हाँ, तो ग्राफ ऊपर की ओर जाते जाते बढ़ रहा है। तो हमें पता है 10 सेकंड पे आपकी पोजीशन एक्स बराबर 10 हो गई, -6 से 10 हो गई, मतलब 16 कदम आगे बढ़ गया आप। कब? 10 सेकंड में। तो यानी कि अगर मैं 10 सेकंड बाद की बात करूं तो आप यहां पे आ गए। ये मान लो t बराबर 10 सेकंड है और t बराबर 10 सेकंड पे x बराबर कितना आ गया मेरे भाई, 10। तो यहाँ पे x बराबर 10। सर मैं तो ना इस 10 सेकंड को यहाँ खींचूंगा। मैंने कहा पागल हो गया, नॉर्मल सी बात है यार, ये 0 है, ये 20 है, तो 10 तो इनके बीच में ही आएगा ना। सर ये मोटाई आपने बताई नहीं। अरे ये तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि ये थोड़ा सिंप्लिसिटी करने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, इस ग्राफ को ऐसा ड्रॉ कर रहा हूँ। क्लियर हो गया क्या? एक बार देख लीजिए इस चीज को। तो अगर मैं आपसे बोल दूं, क्या वैसे ये सवाल मुझे लगा आपको नहीं कराना चाहिए, बट फिर भी चलो करा ही देता हूँ कि टी बराबर 0 से लेकर 10 तक एवरेज स्पीड बताओ। क्या बताओ? एवरेज स्पीड बताओ, स्पीड की एवरेज वैल्यू। तो आप बोलोगे सर 0 से 10 तक डिस्टेंस कितना चले। मैंने कहा समझना, समझना, पहले आप 20 पे थे, फिर आप 0 पे आए, ठीक है, तो आप चले 20 प्लस, फिर 0 से आप गए t बराबर 5 सेकंड पे x बराबर -6 पे, मतलब 6 कदम पीछे गए। फिर फिर यहां से आप वापस 0 पे आए, यानी कि 6 कदम वापस आगे आए, और फिर यहां से x बराबर 0 से आप 10 कदम आगे गए, बटे टाइम क्या है, 10 सेकंड तक की बात की है तो 10 -0 कर दो, है ना। फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, तो दिस विल बी योर फाइनल आंसर। उम्मीद है आपको ये वाला सवाल समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया होगा तो बताना यार, थोड़ा रिव्यू रिव्यू देना समझ में आया कि नहीं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़े, इसे नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब मैं आपको एक सवाल कराता हूँ। सवाल क्या है, जैसे मान लो मेरे भाई, मान लेते हैं कि हमारे पास एक्स वर्सेस टी का ग्राफ है। और ये ग्राफ कुछ इस प्रकार का है। ठीक है, ये ग्राफ कुछ इस प्रकार का है, दिख तो रहा है ना क्लियर। मैंने कहा मान लो कि 2 सेकंड पे, और मैं बोल दूं ये है टी बराबर 4 सेकंड। 2 सेकंड पे पार्टिकल की पोजीशन एक्स बराबर 10 और 4 सेकंड पे पार्टिकल की पोजीशन एक्स बराबर 50। और मैं बोल दूं टी बराबर 2 सेकंड से लेकर टी बराबर 2 सेकंड से 4 सेकंड तक एवरेज वेलोसिटी बताओ। तो एवरेज वेलोसिटी चलिए कैलकुलेट करिए, मजाक नहीं, कैलकुलेट करो चलो। तो आप बोलोगे सर एवरेज वेलोसिटी होती है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन बटे डेल्टा टी। तो आप बोलोगे फाइनल पोजीशन क्या है, तो टी बराबर 4 सेकंड पे पार्टिकल एक्स बराबर 50 पे। मैंने कहा हाँ। सिमिलरली टी बराबर 2 सेकंड पे पार्टिकल एक्स बराबर 10 पे, बटे 4 - 2, 50 में से 10 गया 40, बटे 4 में से 2 गया 2, तो दैट इज बी। तो ये हो गया। तो ये है हमारा सवाल। इस प्रकार के सवाल नीट में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, नीट एग्जाम में काफी ज्यादा रिपीटेड सवाल है ये। तो मैं आपको नीट एग्जाम की फ्यूचर में पीवाईक्यू की वो शीट भी दे दूंगा, जिससे कि आपको मेरी बातों पे भरोसा हो जाए। ऑल दो अभी आप बच्चे हो नहीं, ठीक है, अभी आप नीट के पीवाईक्यूज गूगल पे सर्च मार सकते हो, तो ऐसे किसी की बातों पे नहीं आना चाहिए कि अगर मैंने बोल दिया इस टाइप के सवाल नीट में आते हैं तो मैं कैसे मानू, मैं होता ना मानता। नहीं यार, भरोसा रखो, है ना।
हमने देखा है तभी हम आपको बता रहे हैं। अच्छा, मैं ये बोल रहा हूँ यार, हो सकता है कुछ बच्चों को मैं ये जो सवाल करा रहा हूँ बहुत इजी लग रहे हो, कुछ बच्चों को हो सकता है बहुत ही टफ लग रहे हो। तो यार देखो, क्या होता है ना, कुछ चीजें हमारी सोच पे होती हैं कि हमें लगता है कि ये चीज टफ है, तो वो चीज टफ लगती है। मतलब यार, अगर मैं आप शुरुआत से ये इंटेंशन से पढ़ो कि फिजिक्स बहुत आसान है, फिजिक्स बहुत ही, देखो ये सोचो ही मत कि हमसे सवाल नहीं बन, आप ये सोचो कि मैं कुछ नया सीख रहा हूँ, मैं फिजिक्स का कोई नया कंसेप्ट सीख रहा हूँ, तब आपको मजा आएगा, ये सारी चीजें इंटरेस्टिंग लगेंगी, आसान लगेंगी। अगर आप बोझ करके करोगे मुझे सिलेबस निपटाना है, मुझे जल्दी जल्दी करना, तब तो भैया फिर निपट गया। ठीक है, तो फिर मैं यही बोल रहा हूँ कि हो सकता है कि ऐसे सवाल आपके कोचिंग में जब आपको कराए गए हो तो आपको बहुत टफ लग रहा हो कि समझ नहीं आ रहा, फिर आपने ये चीज घोषित कर दी कि फिजिक्स एक टफ सब्जेक्ट है। नहीं, कोई सब्जेक्ट टफ नहीं होता है। और मैं ये नहीं बोल रहा कि ये सारी चीजें आसान है, ये तो सवाल इसकी बात नहीं कर रहा, इससे पहले वाली ही, ये सारी चीजें आसान है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा। मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये सारी चीजें उतनी मुश्किल भी नहीं है, आसान भी नहीं है, मॉडरेट। अगर अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे तो आसान लगेगा, अगर घुमा फिरा के जलेबी बनाएंगे तो ये सारी चीजें ही आपको टफ लगेंगी। उम्मीद है आप मेरी बात समझ लोगे कि ये सब्जेक्ट मुश्किल नहीं है, समझाने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपको कैसे चीज डिलीवर करते हैं। ठीक है, बस इतना ही बोलना था, टाइम वेस्ट मत करते हुए अब आगे बढ़ते हैं, आगे सवाल करते हैं। तो अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। यार ये ना मैथ का एक सवाल है, इसमें फिजिक्स नहीं है, ये सिंपल मैथ है। मैं आपको बोल रहा हूँ ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, ये रहा हमारा कर्व, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 2,3, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 4,7। मैं बोल रहा हूँ आपसे स्लोप बताओ। तो आप में से ये सवाल मुझे पता है बहुत सारे बच्चे कर लेंगे बहुत इजी। अगर किसी को नहीं आता कि स्लोप कैसे निकाला जाता है, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको एक बार सिखा दूं स्लोप कैसा निकाला जाता है। तो देखो, स्लोप का ना एक फॉर्मूला होता है जो आपको पता होना चाहिए, वो होता है डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। क्या बोल रहा हूँ, स्लोप का फॉर्मूला होता है डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। ये फॉर्मूला मैंने नहीं बनाया, ये फॉर्मूला आपने नहीं बनाया, ये फॉर्मूला हमें बस मिल गया, डिराइव हुआ है, साइंटिस्टों ने दिया है। तो हमें पता होना चाहिए स्लोप निकालने का फॉर्मूला होता है डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। मैंने कहा स्लोप कैसे निकालेंगे इस वाले का ग्राफ का, तो आप बोलोगे सर ये तो बहुत सिंपल है। मैंने कहा कैसे, सर देखो ये ऐसे ज्वाइन कर दो, ठीक है, तो हमें पता है कि ये 2,3 है, ये 4,7 है, इसको मैं यहां लिख देता हूँ, यहां से मिटा देता हूँ। ठीक है, हाँ। तो सर एक सिंपल सी बात समझो, ये वाला पॉइंट कितना है, तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे 2 दिख रही है, तो 2 है ये वाला पॉइंट क्या है, ये इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, तो सर 4। मैंने कहा ठीक है ना। अरे यार ये वाला पॉइंट के पास 2 कोऑर्डिनेट है ना, एक्स वाई, तो एक्स में 2, तो वाई में ये 3 है। ठीक है, वाई में 3 है। सिमिलरली ये वाला पॉइंट एक्स में 4 है और वाई में कितने हैं, 7 है। तो ये हो गया। तो मैंने कहा स्लोप बहुत इजीली नहीं निकाल लोगे आप, स्लोप, तो स्लोप हो जाएगा सर इसका डी वाई, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। तो मैंने कहा डेल्टा वाई क्या है, वाई फाइनल माइनस वाई इनिशियल, तो वाई फाइनल है 7 माइनस वाई इनिशियल है 3 बटे डेल्टा एक्स क्या है 4, है ना, एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल। अब एक चेंज क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, तो यहाँ पे फाइनल है 4, इनिशियल कितना है 2, 7 में से 3 गया 4 बटे 4 में से 2 गया 2, तो आंसर आ गया 2, यानी कि यहाँ पे स्लोप आ गया 2। उम्मीद है आपका भी सवाल मैच कर गया हो। अबे कुछ भी नहीं है यार, बिल्कुल घनचक्कर हो गया, है ना। देख ये है हमारा पहला पॉइंट, ये हमारा दूसरा पॉइंट, ये है 2,3, यानी कि ये वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 2,3, मतलब ये पॉइंट एक्स पे 2 है वाई पे 3 है। ये वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट 4,7, मतलब ये एक्स पे 4 है वाई पे 7 है। स्लोप होता है डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। डेल्टा वाई कैसे निकाला, फाइनल माइनस इनिशियल कोऑर्डिनेट कर दिया, डेल्टा एक्स 4 माइनस 2 कर दिया, और इसको सॉल्व करके स्लोप आ गया मेरे भाई 2। इतना जैसे ही आपको क्लियर हो गया, तो अब तो यार अब आप फिजिक्स समझो, फिजिक्स। ठीक है, आपको ये वाला फॉर्मूला कभी नहीं भूलना है, जीवन में कभी नहीं भूलना है। ठीक है, ये बहुत काम का है कि स्लोप होता है डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। चलो एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दे देता हूँ जो मैं अभी आपको 2 मिनट में बताने वाला था, बट अभी समझ लो क्या, कि आप स्लोप जो होता है ना सर, स्लोप, उसको हम डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स भी बोलते हैं, और डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स की जगह टेन थीटा भी बोल देते हैं। तो स्लोप डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स होता है और यही स्लोप टेन थीटा के बराबर होता है। तो ये चीज आप बक्से में बंद कर लो, क्योंकि ये चीज आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट काम का डिब्बा है कि स्लोप डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स होता है और स्लोप टेन थीटा के बराबर होता है। जैसे ही आपको ये चीज क्लियर हुई तो अब हम आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा जैसे यही सेम सवाल है, अब ये फिजिक्स में कैसे पूछा जाएगा वो समझो। ये तो मैथ्स में पूछा गया, फिजिक्स में वो क्या करेगा, सेम सवाल बोलेगा। ठीक है, सेम सवाल बोलेगा क्या, कि सर इसी प्रकार से एक कर्व है, ये 2,3 था तो यहाँ पे भी 2,3 बना देते हैं। ठीक है, ये वाला पॉइंट सर 4,7 था, लो बना लिया 4,7।
ठीक है। अब वो क्या बोल देगा ना, वो बोल देगा y की जगह हमारे पास x है, x की जगह हमारे पास t है, मतलब एक्स टी का ग्राफ बना देगा, पोजीशन वर्सेस टाइम का ग्राफ बना देगा। अब वो बोलेगा कि सर अब हमें स्लोप बताओ आप कितना होगा। मैंने कहा यार वही सेम बात है यार, स्लोप अगर आपको कभी भी निकालना है तो आप क्या करो, देखो इन दोनों पॉइंट को ना ऐसे देखो, इन दोनों पॉइंट को आपने ज्वाइन किया था, इस पॉइंट इस लाइन को नीचे खींचा, इसको नीचे खींचा, इसको इधर खींचा, इसको इधर खींचा, तो फिर स्लोप का फॉर्मूला डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। ये वाला गैप कितना है, यही है हमारा डेल्टा वाई बाय डेल्टा, ये वाला गैप है डेल्टा वाई, ये वाला गैप है डेल्टा एक्स, तो ये कितना होगा 7 - 3, ये कितना होगा 4 - 2, यहाँ पे आपने किया। तो यहाँ पे भी वही कर दो। मैंने कहा सर इसको नीचे खींचो, इसको नीचे खींचो, इसको यहाँ पे ज्वाइन कर दो, इसको यहाँ पे ज्वाइन कर दो। आप स्लोप पूछ रहे हो ना, हाँ स्लोप है डेल्टा वाई बाय डेल्टा। तो सर ये हो गया 7, ये हो गया हमारे पास 3, ये हो गया हमारे पास 2, ये हो गया हमारे पास 4। 4 कैसे, अरे यार इस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट एक्स में 4 है, इस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट एक्स में 2 है, देख ले, है ना। तो स्लोप होता है 7 - 3, 7 - 3 बटे 4 - 2, 4 - 2। तो सर वही सेम बात तो है, इसमें खास क्या है, ये तो सेम सवाल है, तो आप इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो, आप बताना क्या चाह रहे हो, आप डायरेक्ट मुद्दे पे आओ। मैंने कहा मुद्दे की बात ये है कि एक्स वर्सेस टी, पोजीशन वर्सेस टाइम का जो ग्राफ होता है, याद रखना इसका जो स्लोप होता है वो आपको देता है एवरेज वेलोसिटी। क्या बोला आपने, क्या बोला आपने, मैं बोल रहा हूं कि पोजीशन वर्सेस टाइम के ग्राफ का स्लोप हमें एवरेज वेलोसिटी देगा। है कैसे, मैंने कहा स्लोप 2 आ गया, एवरेज वेलोसिटी निकाल के देख, इसकी तुझे खुद समझ आ जाएगा। सर एवरेज वेलोसिटी हम कैसे निकालते थे, मैंने बोला वो होता था एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल बटे डेल्टा टी। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला तो यही था ना यार, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला तो यही था ना यार। मैंने कहा हाँ। तो सर इस वाली को अगर आप सॉल्व करोगे तो फाइनल पोजीशन क्या है, तो सर देखो इन दोनों पॉइंट के, इन दोनों इंटरवल के बीच की एवरेज वेलोसिटी आपको निकालनी है। तो इस वाले पॉइंट को आपने फिल कर दिया कि ये 2,3 है, ये वाला पॉइंट 4,7 है, तो एक्स फाइनल कितना है, एक्स फाइनल, ठीक है 2 मिनट, हाँ एक्स फाइनल कितना है सर, ये वाई में एक्स है ना, तो एक्स फाइनल है 7 माइनस एक्स इनिशियल कितना है सर 3 बटे डेल्टा टी कितना होगा सर 4 - 2, क्योंकि फाइनल टाइम 4 है, इनिशियल टाइम 2 है, 4 - 2। अबे ये भी तो वही आ गया, हाँ सर ये तो वही आ गया, अरे सर ये तो स्लोप ही है। मैंने कहा हाँ, क्योंकि जब मैं इसका स्लोप निकाल रहा था तो भी मैं यही सेम चीज कर रहा था, जब मैं इसका एवरेज वेलोसिटी निकाल रहा हूँ तो भी मैं इस चीज को ऐसे ही सॉल्व कर रहा हूँ। अरे यार थोड़ा समझने की कोशिश करो, बेसिक बुद्धि है। मैंने कहा हाँ, तो यार मुझे क्या लग रहा है कि एक्सटी ग्राफ का स्लोप मुझे एवरेज वेलोसिटी देता है। मैंने कहा बस यही पॉइंट है हमारा, क्या कि एक्सटी ग्राफ का स्लोप हमें एवरेज वेलोसिटी देता है, इस चीज को मत भूलना, समझे। इस चीज को मत भूलना कि एक्सटी ग्राफ का स्लोप हमें एवरेज वेलोसिटी देता है। अगर किसी को थोड़ी सी आपत्ति हुई है, थोड़ा सा समझने में दिक्कत हुई है, तो इस चीज को, वीडियो को पीछे कर लो, क्योंकि ऑनलाइन पढ़ने की सबसे बड़ी फायदा ही यही है कि हम वीडियो को आगे पीछे अपनी जरूरत के हिसाब से कर सकते हैं। अब मैं इस चीज में उतना टाइम नहीं दूंगा क्योंकि ये बहुत बेसिक सी चीज है। तो मैं चाहता हूं कि पहले आप इस चीज को नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप ये पॉइंट नोट कर लो, ठीक है, क्या नोट कर लो कि एक्सटी ग्राफ में दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन का स्लोप एवरेज वेलोसिटी देता है, ठीक है। दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन का स्लोप एक्सटी ग्राफ में एवरेज वेलोसिटी देता है। इस चीज को आप समझने के लिए एक छोटा सा ग्राफ बना लो कि ये एक्स है, ये टी है। अगर मैं इस प्रकार से ग्राफ बनाऊं, एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, तो इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन आप ड्रॉ कर सकते हो। मैंने कहा सर वो तो बचपन से ही हम कर सकते हैं। मैंने कहा कौन सी होगी, ये हो जाएगी। तो इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन हो गई है, ठीक है। तो इस लाइन का अगर मैं स्लोप बोलूं तो वो हमें देगा एवरेज वेलोसिटी। बोले स्लोप कैसे निकालते हैं, तो स्लोप होता है सर, सिंपल सी बात है, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, ठीक है। तो यहाँ डेल्टा वाई पे होगा एक्स, यानी कि डेल्टा एक्स अपॉन में टी की, एक्स एक्सिस पे क्या है, ये एक्स एक्सिस है जिसकी जगह टाइम लिखा है, तो डेल्टा वाई बाय डेल्टा टी। तो ये है हमारा स्लोप। तो ये स्लोप हमें क्या दे देगा, ये स्लोप हमें दे देगा बेसिकली मेरे भाई एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। कि एक्सटी ग्राफ में दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन का अगर आप स्लोप ड्रॉ करते हो तो वो आपको एवरेज वेलोसिटी देता है। आप इसको ऐसे ज्वाइन कर लेना,
इसको ऐसे ज्वाइन कर लेना, इसको नीचे, इसको नीचे, तो यहाँ से डेल्टा वाई पता लग गया, यहाँ से डेल्टा एक्स पता लग गया, यानी कि डेल्टा एक्स यहाँ से निकल गया, डेल्टा टी यहां से निकल गया। तो ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक्स टी ग्राफ में दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन का जो स्लोप होता है वो हमें एवरेज वेलोसिटी देता है। अब बात करते हैं कि सर हमें फिजिक्स में कितनी नॉलेज होनी चाहिए इस टाइप की चीजों की, ग्राफ की, है ना, कितनी नॉलेज होनी चाहिए। तो उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा। तो यार देख, फिजिक्स में जो जरूरत है ना, फिजिक्स में वो बहुत लिमिटेड है। मैंने कहा क्या, आपको स्लोप निकालना आना चाहिए। अगर आपको इस प्रकार से कोऑर्डिनेट्स दे दे डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स वाले तरीके से, आपको एक और चीज आनी चाहिए। मैंने कहा क्या आनी चाहिए, जैसे मैं मार्कर ले लेता हूं, मैंने कहा आपको ये आना चाहिए कि एंगल अगर आपको दे रखा है तो आप स्लोप कैसे निकालोगे। मतलब मेरे भाई ये कि सर अगर ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, और मैं बोल दूं कि ये वाला एंगल है थीटा, मैंने कहा ये जो लाइन है इस लाइन का स्लोप बताओ। तो आपको पता होना चाहिए कि स्लोप होता है सर, स्लोप होता है सर टेन थीटा, है ना। स्लोप का एक और फॉर्मूला मैंने बताया ना, टेन थीटा। तो मैंने कहा टेन थीटा, मैंने कहा तो अगर मान लो थीटा की वैल्यू 45 है, ठीक है, तो मैंने कहा कि इस लाइन का स्लोप कितना हो जाएगा। तो आप बोलोगे मेरे भाई टेन 45, टेन 45 कितना होता है 1, तो यानी कि यहाँ स्लोप कितना आ गया 1। तो इस प्रकार की चीजें आपको पता होनी चाहिए कि सर मैंने कहा हाँ कि सर किसी ग्राफ में अगर आपको थीटा पता है तो आप स्लोप कैसे निकाल सकते हो, टेन थीटा यार, है ना। स्लोप होता है टेन थीटा, पहले आपको ये चीज पता होनी चाहिए। और दो तीन सवाल अब इस पे अच्छे से करते हैं। जैसे जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा क्या, अगर मैं आपको एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ दे दूं y बराबर 5x का, अच्छा ये तो आपको पता है। चलो इस चीज को भी आने से पहले पहले मैं आपको एक और बेसिक सी चीज पे चर्चा कर देता हूँ। मैंने कहा क्या, अगर मैं आपको एक ग्राफ दे दूं, ठीक है, इन जनरल में बात कर रहा हूँ, क्या y बराबर mx प्लस सी की स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो। तो y बराबर mx प्लस सी क्या होता है, तो सर हमें पता है y बराबर mx प्लस सी जो होता है ना, उसमें m होता है स्लोप और c होता है इंटरसेप्ट। सर स्लोप भी नहीं पता, इंटरसेप्ट भी नहीं पता, अबे क्या बात कर रहा है। स्लोप तो टेन थीटा होगा, है ना, स्लोप तो तुझे पता है टेन थीटा से निकल जाएगा, एम की वैल्यू मतलब टेन थीटा। सी होता है इंटरसेप्ट। मैंने कहा हाँ, केस नंबर 1 लेते हैं जिसमें हमारा इंटरसेप्ट पॉजिटिव है और स्लोप भी पॉजिटिव है। तो एक बात समझियो, अगर तेरा स्लोप पॉजिटिव है ना, तो जो तेरी लाइन है ग्राफ की वो कुछ ऐसी जाएगी ऊपर की ओर, उसका मुंह ऊपर की ओर उठा रहेगा। अरे यार ये क्या मर रहा है, ये इस प्रकार, ठीक है। अगर मेरा स्लोप पॉजिटिव है तो ये ऊपर की ओर उठा रहेगा, कैसे, क्योंकि सर अगर ये एंगल थीटा है तो अगर आप टेन थीटा करोगे इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी। लेकिन सर ये आपने ऊपर जो उठाया है ये क्या चीज है, मैंने कहा ये जो गैप है इसको बोलते हैं इंटरसेप्ट। अगर सी यानी कि इंटरसेप्ट पॉजिटिव है तो इसको एक्स एक्सिस मतलब इस ओरिजिन से ऊपर बनाओ। लेकिन अगर मैं बोल दूं ये कब है, अगर एम भी पॉजिटिव है और सी भी पॉजिटिव है। लेकिन अगर मैं ऐसे बोल दूं क्या कि एम आपका नेगेटिव है, सी भी आपका नेगेटिव है, मतलब आपका स्लोप भी नेगेटिव है और सी यानी कि इंटरसेप्ट भी नेगेटिव है, तो आप उस केस में जानते हो क्या करोगे। मैंने कहा क्या, सर स्लोप नेगेटिव होने का मतलब हो गया कि हम ऐसे ग्राफ ड्रॉ करेंगे और इंटरसेप्ट भी नेगेटिव है हमारा। मैंने कहा ये क्या बकवास है बे, अरे सर क्या बात करो, देखो ना, आपने बोला कि जब लाइन ऊपर की ओर उठ रही है तो इसका मतलब स्लोप पॉजिटिव है, और जब लाइन नीचे की ओर गिर रही है इसका मतलब स्लोप नेगेटिव है। तो सर ये वाली लाइन नीचे की ओर गिर रही है, इसका मतलब यहाँ पे स्लोप नेगेटिव है। ऑलवेज याद रखना, कभी भी बच्चों इस चीज में कभी मत घबराना कि अगर मेरे पास कोई एक्सिस में लाइन अगर ऊपर की ओर जा रही है, ठीक है, ऊपर की ओर उड़ रही है, मतलब अगर आपको चढ़ान चढ़नी पड़ रही है तो यानी कि स्लोप पॉजिटिव, और अगर आपके पास ढलान आ गई, आप नीचे की ओर जा रहे हो तो स्लोप नेगेटिव। तो नीचे की ओर जा रहे हो तो यहाँ स्लोप नेगेटिव, तो एम तो नेगेटिव। लेकिन सर इंटरसेप्ट कैसे नेगेटिव हो गया, मैंने कहा इंटरसेप्ट जानता है क्या है, यहाँ पे ये हो गया इंटरसेप्ट, तो ये तो सर नीचे ही आ रहा है ना, तो ये तो नेगेटिव ही होगा। हाँ सर इंटरसेप्ट थोड़ा क्लियर करना। मैंने कहा इंटरसेप्ट में घबराओ मत, बेसिकली क्या होता है, ये जो भी लाइन है ये ओरिजिन से कितनी दूर है वो होता है इंटरसेप्ट। अब जैसे इस वाले केस में ये जो लाइन थी ये इंटरसेप्ट था आपका, ठीक है, ये जो चीज थी ये सी था, यहाँ पे ये जो चीज है ये हमारा सी है। तो यहाँ पे जो सी है, ठीक है, ये ओरिजिन से ऊपर की ओर थी तो इंटरसेप्ट पॉजिटिव था। ये वाला जो सी है, ये वाला गैप, ये ओरिजिन से नीचे की ओर है तो यहाँ इंटरसेप्ट नेगेटिव है ना। अच्छा जैसे एक और चीज लेते हैं, मान लेते हैं स्लोप आपका पॉजिटिव है, मैंने कहा हाँ, लेकिन इंटरसेप्ट आपका नेगेटिव है, तो इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा। मैं एक जनरल ग्राफ आपको ड्रॉ करना सिखा रहा हूँ, मैं आपको एक जनरल ग्राफ ड्रॉ करना सिखा रहा हूँ, ठीक है। चलो एक काम करता हूँ ना, यहाँ मुझे पता है आपको दिख नहीं रहा है, तो मैं ना इसको ना
यहां से ये चीज मिटा देता हूं। जैसे अगर मैं बोलूं आपसे क्या कि सर स्लोप आपका पॉजिटिव है, इंटरसेप्ट आपका नेगेटिव है, इसका ग्राफ ड्रॉ करो, ये चीज आप नोट मत करो अगर आपको आता है तो, ठीक है। और अगर नहीं आता तो एक आध सवाल नोट कर लेना, वैसे ये चीज रफ है, इस चीज को आप इग्नोर मार सकते हो क्योंकि इतना बेसिक तो आता ही होता है, बट फिर भी आप चाहो नोट कर ले लो। तो यार स्लोप पॉजिटिव है, इंटरसेप्ट नेगेटिव है, तो अब समझना स्लोप पॉजिटिव मतलब लाइन का मुंह ऊपर की ओर उठा रहेगा, लेकिन इंटरसेप्ट नेगेटिव होने का मतलब क्या है कि ओरिजिन से वो जो लाइन है वो नीचे होनी चाहिए, मतलब ये हो गया इसका लाइन। हाँ ये मैंने कहा सर ये क्या ड्रॉ कर दिया, मैंने कहा क्या लाइन ऊपर की ओर उठी हुई है, मैंने कहा हाँ तो इसका स्लोप तो पॉजिटिव है, मैंने कहा बहुत शानदार, लेकिन क्या क्या ओरिजिन से नीचे की ओर जाना पड़ रहा है इस लाइन के लिए, तो यानी कि इसका इंटरसेप्ट तो नेगेटिव है ना मेरे भाई। मैंने कहा हाँ। उल्टा एक और केस ले लेते हैं, मैंने कहा एक और केस, एक लास्ट केस, मैंने कहा क्या अगर मैं बोल दूं कि उल्टा कि सर स्लोप तो आपका नेगेटिव है लेकिन इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, तब ग्राफ कैसा बनेगा। तो सर आप क्या बोलोगे, स्लोप नेगेटिव है मतलब कि डाउनवर्ड स्लोप होगा, है ना, मतलब जो हमारा ग्राफ है वो नीचे की ओर डाउनवर्ड जाएगा, लेकिन इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, तो ये बन गया हमारा ग्राफ। देख लो ये नीचे की ओर जा रहे हैं मतलब स्लोप नेगेटिव है, इंटरसेप्ट पॉजिटिव क्योंकि ओरिजिन से ये लाइन जो है ये ऊपर की ओर है। तो इस प्रकार से बेसिक बेसिक से ज्ञान है जो मैं चाहता हूँ आपको हो, ठीक है। ये चीज जो भी मैंने अभी दो तीन सवाल कराए ना वो आप नोट करना अपनी कॉपी में, वो मैंने मिटा दिया बिकॉज मेरे पास स्पेस की कमी है भाई, ये कोई वो स्मार्ट बोर्ड नहीं है कि मैं स्लाइड आगे कर दूं डिलीट ना करना पड़े। इसमें मेरे पास एक ही ऑप्शन है, वो है रिमूव का, ठीक। और वीडियो की सबसे अच्छी बात क्या है कि आप पीछे करके भी देख सकते हो। तो पहले आप इतना नोट करिए, फिर हम इस पे कुछ बेसिक बेसिक से सवाल करते हैं। तो अब जैसे मेरे भाई देखना, अभी अगर मैं बात करूं आपसे कि जैसे मैं आपको बोल दूं कि लेट सपोज क्या कि y बराबर 5x ग्राफ है, ठीक है, इस प्रकार से। अच्छा y बराबर 5x ग्राफ आप में से हो सकता है बहुत सारे बच्चे ड्रॉ कर लेते हो और हो सकता है ना कर पाते हो। तो y बराबर x की लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं, तो आपको ये तो समझ में आ गया, y बराबर mx प्लस c से अगर मैं इसको कंपेयर करूं तो सर यहाँ c तो है नहीं तो प्लस जीरो मान लो, यानी कि c की वैल्यू जीरो है। और m x के बगल में स्लोप होता था तो यहाँ x के बगल में 5 है तो यहाँ पे स्लोप की वैल्यू 5 है। अच्छा इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से खींचा जाएगा। कोई बोले क्यों, क्योंकि सर ये है y बराबर 5x, अगर आप x की वैल्यू जीरो पुट करते हो तो y भी जीरो होगा, समझे। x की वैल्यू जीरो पुट करने से y हमारा कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है। इसका मतलब कि अगर x हमारा जीरो है ना, ये y है ये x है, अगर x हमारा जीरो है तो y भी जीरो है, इसका मतलब ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट होगा, है ना। x के जीरो होने पे y भी जीरो है, इसका मतलब ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट होगा। x की वैल्यू वन होके y 5, x की वैल्यू अगर मान लो वन है तो इस केस में ये जो y है ये हमारा 5 है। x की वैल्यू अगर हमारे पास 2 है तो उस केस में y कितना होगा, x की वैल्यू 2 होने पे y हो जाएगा 10। तो ये हो गया हमारा y बराबर 5x का ग्राफ, इस प्रकार से ड्रॉ होगा। ऐसे ही आप भी ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है, कि x को अगर मैं जीरो पुट करूंगा तो y जीरो होगा। x को देखो इस चीज को ड्रॉ तो आपको करना आता ही है, इस चीज में टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। हमें ये बताओ कि अगर मैं बोल दूं ये एंगल थीटा है तो मुझे बताओ टेन थीटा कितना होगा। सर टेन थीटा तो आपने सिखाया था स्लोप होगा, और y बराबर 5x में स्लोप तो साथ साथ 5 दिख रहा है तो इसका आंसर है 5। मैंने कहा बहुत शानदार, ठीक है, इतना क्लियर है। अब जैसे अगर मैं आपसे ये बोलूं कि नहीं यार इस बार मेरे पास ना y बराबर √3x का ग्राफ है तो इसका ग्राफ मुझे ड्रॉ करके दिखाओ, तो आप क्या बोलोगे, सर इसका भी ग्राफ बहुत इजीली ड्रॉ हो जाएगा। मैंने कहा कैसे, सर समझो, x को जीरो करोगे तो y कितना आ जाएगा, जीरो, इसका मतलब ये ग्राफ भी यहीं से स्टार्ट होगा, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। एक बात याद रखना, y बराबर x का जो ग्राफ होता है वो ऑलवेज स्ट्रेट लाइन बनता है, तो ये y बराबर x है, ये भी y बराबर x है ना, प्लस समथिंग कुछ भी नहीं है, y बराबर समथिंग इंटू एक्स, तो हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा, तो ये भी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगा। क्या अब देखो इसको मैं ड्रॉप भी कर सकता हूँ कि ये चीज तो आपको क्लियर ही है कि x को जीरो पे रखोगे तो y भी जीरो आएगा, अगर x को वन रख दोगे तो y √3 आएगा, x को टू रख दोगे तो y टू √3 आएगा, x को थ्री रखोगे तो y थ्री आएगा। मैंने कहा यार ये सब बकवास बात मत कर, मुझे तो तू टेन थीटा बता, यानी कि स्लोप बता। तो आप बोलोगे टेन थीटा तो सर √3 दिख रहा है मुझे यहाँ पे। मैंने कहा हाँ ये बात तो तूने करी है बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। अगर मैं तुझे एक ग्राफ बोलूं, चलो यार मुझे ग्राफ ड्रॉ करके दिखाओ, किसका ग्राफ ड्रॉ करके दिखाओ। लेट सपोज इसको मैं मिटा रहा हूं, अगर मैं बोल दूं कि यार आप मुझे, ठीक है, y बराबर 2x
+4 का ग्राफ ड्रॉ करूं, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे सर, y बराबर 2x+4, या फिर एक काम करो 2x-4 लिख लो, ठीक है। प्लस भी लिख सकते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, सेम बात है यार, है ना। लल्लू पंजू वाले सवाल जो हम लोगों ने यार 9th 8th में ही कर लिए थे, ऐसे सवाल तो, है ना। तो आप क्या बोलोगे सर, ऐसे सवालों को ड्रॉ करने के लिए हम मैडम मेथड यूज करते हैं। मैडम मेथड क्या है, जो हमारी बचपन में मैथ वाली मैडम ने मार मार के सिखाया था। बोले कौन सा मेथड, मैंने कहा सर ये वाला मेथड, कि आप एक काम करो, इधर x लिख लो इधर y लिख लो, अब x की वैल्यूज कुछ ना कुछ डालो और y की कुछ ना कुछ वैल्यूज निकालो, मतलब x को एक बार जीरो डाल दो, तो जब आप x को जीरो डालोगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 × 0 0, और ये -4 हो जाएगा। मैंने कहा अच्छा, अब एक काम कर लो, एक बार y को जीरो डाल दो, तो जब आप y को जीरो डालोगे, तो y को जीरो डालोगे तो x कितना आ जाएगा, तो y अगर जीरो डालोगे तो 2x-4 हो गया, तो 2x बराबर 4 आ गया, तो x आ गया 2। अच्छा हाँ, सिमिलरली एक काम करो, इस बार x को 1 डाल दो, तो जब आप x को 1 डालोगे तो 2 1 जा 2, मैंने कहा 2-4 -2, तो ये ग्राफ आएगा -2। एक और आप चाहो तो डाल सकते हो, वैसे मेरा मानना ये है ना कि 2 से ही आपका काम चल जाता है, बट चलो ठीक है, हमने 3 कर लिया। मैंने कहा अब ये ग्राफ कैसे ड्रॉ करें सर, मैंने कहा यार ये ग्राफ तो 2 मिनट में ड्रॉ हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारे पास x एक्सिस, ये हो जाएगा हमारे पास y एक्सिस। तो अब 0, आप समझना, ठीक है, उम्मीद है ये आपको दिख रहा होगा। तो जब x 0 था तो y क्या था, -4। जब x 0 था तो y था हमारे पास -4। जब x 2 था तो y था 0। जब x 2 था, ठीक है, तो y था 0। जब x 1 था, ठीक है, तो उस केस में y था -2। y कितना था, y था हमारे पास -2, तो मान लो यहाँ पे ये आ गया हमारे पास -2, ठीक है। तो ये ग्राफ तो कुछ सर इस तरीके का लग रहा है मुझे, ये देखो, है ना। ये बचपन में जो मैडम ने सर तरीका सिखाया था, बड़ा काम का तरीका था, इससे हमने ग्राफ ड्रॉ कर लिया। कैसे समझना, जब x 0 था तो y था -4। मुझे लग रहा है कि काफी बच्चे ऐसे होंगे जिनको ये भी नहीं आता होगा, ठीक है, गधे बच्चे हैं वो, फिर भी मेरा काम है बताना। मैं एक और बार बता रहा हूँ पेशेंसली, फील आ जाती है ना यार कि कहीं कोई भूचू बच्चा ना देख रहा हो। अरे मजाक कर रहा हूँ, कोई बच्चा भूचू नहीं होता, बट फिर भी हो आप। जैसे x और y के बारे में बात करें, तो अगर x 0 है तो y -4 है, तो x 0 पे y क्या है, -4, तो 0, -4, ये पॉइंट ले ले, या इस पॉइंट को थोड़ा ऐसे नीचे कर लेता हूँ, ये पॉइंट हो गया हमारे पास -4 का, तो एक पॉइंट हो गया ये वाला, ठीक है। मैंने कहा एक पॉइंट है सर x2 y0, x2 है y0 है, y0 है, तो ये वाला पॉइंट हो गया। एक पॉइंट हो गया 1, -2, जब x1 था ना तो y था -2, ये -2 मान लो, तो ये इन दोनों को ऐसे, यहाँ पे है ये पॉइंट, अब इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो, तो ये हो गया हमारा ग्राफ, तो ये हो गया हमारा ये। मैंने कहा यार ये सब तो बकवास बात मत कर, मुझे तो बता tan थीटा कितना है इस केस में, यानी कि इस वाले सवाल में आप मुझे ये बताओ कि tan थीटा यानी कि स्लोप कितना है। सर स्लोप आपने बताया था Δy/Δx होता था, सर समझो ये होता था हमारे पास स्लोप यानी कि थीटा, ठीक है। थीटा अगर ये थीटा है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये भी थीटा हो जाएगा। हाँ सर, वर्टिकली अपोजिट एंगल, सॉरी सॉरी सॉरी, इसको वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलते हैं, तो ये थीटा तो ये थीटा, tan थीटा होता है y/x। तो सर y कितना है, सर मुझे -4 दिख रहा है, ये गैप -4 गैप नहीं है, ये गैप 4 है ना। जैसे है ना कि ये पेन 4 सेंटीमीटर का है, तो अगर मैं इसको पलट दूं तो ये -4 का हो जाएगा। अबे ऐसा थोड़ी ना है, 4 ही रहेगा, लेंथ कभी नेगेटिव थोड़ी ना होती है। तो यहाँ पे ये आ गया हमारे पास 4 बटे y कितना हो गया 4, डेल्टा y है ना, डेल्टा y, ये जो गैप है ये डेल्टा y है, तो डेल्टा y आ गया 4 बटे डेल्टा x, ये वाला गैप हो जाएगा। तो ये गैप कितना है सर, ये तो 2 है, तो ये कितना आ गया, काटो इसको, ये 2 आ गया। इसका मतलब हमारा स्लोप यहाँ पे कितना आ गया मेरे भाई, 2 आ गया। तो यहाँ से tan थीटा तूने निकाल लिया, दैट इज 2, ठीक है। अच्छा सर ये स्लोप पॉजिटिव है या नेगेटिव, अरे यार वो तो तू लाइन को देख के बता दे, लाइन तुझे ऊपर उठी दिख रही है नीचे लेटी दिख रही है, सर ये तो ऊपर की ओर जा रही है, चढ़ान चढ़नी पड़ रही है, देखो चढ़ान चढ़नी पड़ रही है, तो इसका मतलब tan थीटा पॉजिटिव है। अगर मेरे भाई tan थीटा पॉजिटिव है तो स्लोप हमारा पॉजिटिव आएगा। इतना क्लियर, इसको नोट करो यार। अब जैसे देखिए, एक काम करते हैं हम लोग, ये वाला सवाल एक और बार सॉल्व करते हैं, लेकिन इस बार हम ना थोड़ा चेंज कर देंगे सवाल में, मतलब इसको भी मिटाई देते हैं, क्या करना है सजा के। ये मैडम मेथड वाला बक्सा है, ये तो काम की चीज है बक्सा, ये फिर काम आएगा हमारे। इसको इतना लंबा चौड़ा भी मत किया करो, सिर्फ आपका 2 से ही काम चल जाएगा, ठीक है। मैंने कहा यार एक काम करते हैं,
-2x कर लेते हैं और इस बार +4 कर देते हैं। मैंने कहा अब बताओ क्या कहानी है। तो सर एक काम करो ना, x को एक बार 0 डाल दो, एक बार y को 0 डाल दो। जब मेरा x 0 था तो y 4 था, और जब मेरा y 0 था, ठीक है, y अगर 0 रख दूं तो ये आ जाएगा 0 बराबर में -2x प्लस का 4। तो -4 बराबर में -2x, ये माइनस से माइनस कैंसिल, x 2 आ गया। तो जैसे ही तुझे ये बात पता लग गई मेरे भाई, तो क्या अब तू ग्राफ ड्रॉ कर सकता है? मैंने कहा हाँ सर। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। सर x जब 0 था तो y 4 था। मैंने कहा ये वाला पॉइंट की बात कर रहे हैं आप, ये वाला पॉइंट। सर जब x 2 था तो y 0 था, जब x 2 था तो y 0 था। तो ये दोनों पॉइंट को आप तो ज्वाइन नहीं कर सकते। नहीं सर हमें तो नहीं आता, हम गधे हैं। तो वो तो लग ही रहे। हाँ सर, मैं ना इसको नीचे खींचना चाहता हूँ, इसको ऊपर। अबे खींच ले, उससे मतलब नहीं है कितना भी बड़ा खींच। अच्छा सर, हमें पता है कि ये हो जाएगा हमारा थीटा। ठीक है, याद रखना, जैसे अगर मैं कोई ऐसे लाइन खींच दूं तो एंगल पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो थीटा बनता है ना, वही स्लोप होता है। स्लोप टेन थीटा होता है, मतलब टेन थीटा होता है। इस थीटा के साथ अगर टेन जुड़ा है तब वो स्लोप बनेगा। लेकिन ये जो थीटा, ये हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कैलकुलेट करते हैं। मैंने कहा ठीक है। तो यहाँ पे थीटा क्या हो जाएगा? सर ये देखो, पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, इसके साथ ये वाला एंगल ये हो गया हमारा थीटा। मैंने कहा ठीक है। यार ये थीटा कितना होगा? सर मुझे ना थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। मैंने कहा क्यों? हम्म, सर ये ना बड़ा डरावना सा लग रहा है, ये थीटा मैं कैसे कैलकुलेट करूं? मैंने कहा घबरा मत, एक बात बता, अगर तू इसको थीटा बोलेगा, ठीक है, मैं तुझे एक तरीका बता देता हूँ। मान ले ये थीटा है, अगर ये थीटा है तो डेल्टा वाई कितना आ गया? 4। डेल्टा एक्स कितना आ गया? 2। तो स्लोप कितना आ गया? 2। तो बस इसके आगे एक माइनस लगा दे। क्यों? क्योंकि सर इस बार ये चढ़ाई नीचे की ओर है, इस बार आप नीचे की ओर उतर रहे हो। तो जब स्लोप नेगेटिव होता है, मतलब जब जब ये लाइन नीचे की ओर होगी, डाउनवर्ड ग्राफ होगा, तो स्लोप आता है नेगेटिव। आपने सिखाया था ना, जब डाउनवर्ड ग्राफ होता है तो स्लोप नेगेटिव आता है, तो आपने माइनस कर दिया। नहीं तो इसको ऐसे समझ ले कि सर ये पूरा एंगल तो 180 होता है, तो अगर ये थीटा है तो ये आ जाएगा 180 माइनस थीटा। ये कितना आ जाएगा? 180 माइनस थीटा। तो हमें पता है कि सर ये हो गया हमारे पास tan 180 माइनस थीटा। अब सर समझना, 180 कौन, 180 में से थीटा माइनस करोगे, है ना? ये तो पता है ना यार कि सर ये 0, ये 90, ये 180। तो अगर 180 में से कुछ माइनस करते हो तो इस क्वाड्रेंट में आते हो। ये क्वाड्रेंट है सेकंड, सेकंड क्वाड्रेंट होता है नेगेटिव। तो अगर सेकंड क्वाड्रेंट नेगेटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट अगर नेगेटिव होता है, तो tan 180 माइनस थीटा कितना हो जाएगा? माइनस tan थीटा। तो अब तू tan थीटा निकाल ले, y बाई एक्स करके, तो 4/2, और उसके आगे एक माइनस लगा दिया तो -2 आ गया। ठीक है, नहीं तो मैं तो सिंपल बता रहा हूँ, आप ऐसे भी कर लो इसे डायरेक्ट। इतना दिमाग अगर आपको नहीं आता है, वैसे तो बहुत बेसिक सी बात है, बट फिर भी आप ऐसे भी कर सकते हो ना कि सर ये अगर थीटा है, अगर मैं इसको थीटा मान लूं तो y बाई एक्स करके 4/2 से 2 आ जाएगा हमारा स्लोप। लेकिन क्योंकि ये जो स्लोप है, मतलब ये जो लाइन है, ये नीचे की ओर है, डाउनवर्ड है, तो आगे एक माइनस लगा दो तो स्लोप आपका आगे नेगेटिव। तो इतना आप एक बार नोट कर लो, फिर हम बात करते हैं थोड़ा सा आगे। हाँ, तो गैस अभी फिलहाल 2 मिनट यार, पेन ले लूं। हाँ, तो अभी तक मैंने आपको क्या क्या चीजें बता दी है। मैंने आपको ये बता दिया कि सर अगर आप ग्राफ प्लॉट कर रहे हो जिसका स्लोप पॉजिटिव है, तो स्लोप पॉजिटिव मतलब लाइन बिल्कुल ऐसी होगी, चढ़ाई करनी पड़ेगी। मैंने कहा ठीक है सर। अगर स्लोप नेगेटिव है तो डाउनवर्ड हो जाएगा ग्राफ। मैंने कहा बहुत शानदार यार, तू तो बहुत चालाक लग रहा है। मैंने कहा, हाँ यार, बचपन से हैं। चलो, फिर मैंने आपको ये बताया मैडम मेथड से सवाल कैसे करते हैं, ग्राफ ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं। इंटरसेप्ट की कहानी बताई, इंटरसेप्ट क्या होता है, कैसे होता है, वो ड्रॉ ड्रॉ करके दिखाया। ग्राफ ड्रॉ करके दिखाया, y बराबर एम एक्स प्लस सी की लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं, y बराबर x वाली लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं, ये सारी चीजें हमने अभी देखी। जैसे अभी मैंने बताया y बराबर √3x की, y बराबर √5 √7 11/3, y बराबर पाई x, इस टाइप के जो ग्राफ होते हैं। तो बेसिकली वही सेम बात है कि अगर y बराबर समथिंग इंटू एक्स का ग्राफ है, तो x को 0 डालो y मिलेगा, x को 1 डालो y मिलेगा। तो x को अलग अलग पॉइंट डालो, y अलग अलग पॉइंट मिलेगा, और उन सारे पॉइंट को ज्वाइन करके लाइन खींचो। अरे यार बच्चों वाली चीज, मैंने कहा ठीक है।